Hello friends, how are you all? Welcome to my YouTube channel Math Study with Shanu, and this is Surendra, your host. Students, today we are going to talking about our new topic HCF and LCM. In yesterday I already discussed the topic prime factorization, composite number, etc. And in this chapter we would like to discuss about what is HCF, what is LCM, what is the definition of them, etc. Okay, so let's start this video and study the topic of HCF and LCM. Okay, let's start. First of all, we are going to talking about common factor. What is common factor? देखिए, suppose that you have suppose that आपने मान लिया कि आपके पास में कोई टू नंबर्स हैं. फर्स्ट इज 12, सेकेंड इज 16 एंड थर्ड इज 24. ठीक है ना. तो जब आप 12 को फैक्टर में ब्रेक करेंगे, जब आपको 12 के फैक्टर्स करने हैं, तो आप क्या करेंगे बेटा? आपको सिंपल सी बात है कि आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12. अंडरस्टैंड? बिल्कुल सेम एज आप 16 को भी फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर लोगे बेटा. 1, 2, 4, 8 एंड आफ्टर दैट 16. और किसी टेबल में तो 16 नहीं आता. 24 को जब आप देखते बेटा तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14. तो ये आपके पास में आपने अपनी तरफ से मान लिया कि आपके पास कोई भी 3 नंबर्स हैं, 12, 16 और 24. अब आपको इसमें कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करके दिखाना है. देखो बेटा, कॉमन फैक्टर का मतलब ये समझ लीजिए. पहले कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ. अब आप सोचेंगे सर ये उभयनिष्ठ क्या है? तो सपोज कीजिए, आप थोड़ा सा याद कीजिए, जब कभी आप क्रिकेट खेलते हैं या कभी खेले होंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास में प्लेयर्स नहीं होते, एक या दो लोग खाली रह जाते हैं, या मतलब एक या दो लोग कमी रह जाती है. तो उस कंडीशन में आपने किया होगा कि आप किसी एक ऐसे प्लेयर को चूज करते थे जो बॉलिंग की तरफ से भी खेलता था और बैटिंग की तरफ से भी खेलता था. याद आया कुछ? जब आप किसी ऐसे प्लेयर को अपनी टीम में सेलेक्ट करते हैं जो दोनों साइड से पार्टिसिपेट करेगा, दैट इज कॉल्ड द कॉमन प्लेयर. कॉमन का मतलब होता है जो आपके राइट साइड में भी खेलेगा, जो आपके लेफ्ट साइड में भी खेलेगा, तो उसे हम कॉमन प्लेयर कहते हैं. और इसी तरह से यहाँ पर आपके पास में कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया एक ऐसा फैक्टर जो हर जगह पे मौजूद होगा, जो हर जगह प्रेजेंट होगा. अब जैसे आप सोचिएगा, देखिए 1 आपके पास में यहाँ पर है, इन तीनों नंबर्स में आपके पास 1 आता है. अंडरस्टैंड? 2 भी आपके पास एक ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर्स में आता है. 4 आपके पास एक ऐसा नंबर है बेटा जो इन 3 नंबर्स में लाई करता है. बताओ समझ में आ रही है क्या? आती है. तो अगर हम इसका कॉमन फैक्टर निकालें तो कॉमन फैक्टर आपका जो बेटा होगा, इसका जो कॉमन फैक्टर्स होगा वो होगा 1, 2, 3, सॉरी 3 नहीं होगा, 4. समझ में आता है? इट मीन्स आपके पास में 1, 2 एंड 4 कुछ ऐसे सेलेक्टेड नंबर्स है जो आपके पास 12 में भी आते हैं, 16 में भी आते हैं एंड आपके पास में 24 में भी आते हैं. सो 1, 2 एंड 4 इज द कॉमन फैक्टर. अंडरस्टैंड? क्लियर हो गई बात? अब इसी के साथ साथ हम लोग चलिए देखते हैं कॉमन मल्टीपल के बारे में बात करेंगे. ठीक है ना? कॉमन मल्टीपल. नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट HCF. व्हाट इज HCF? क्या समझ में आता है आपको कि HCF क्या है? देखिए, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये. HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ये चीज आपको पता है और उसको हिंदी में हम बोलते हैं बेटा महत्तम समापवर्तन. महत्तम समापवर्तन. ठीक है ना? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट का मतलब आपको पता समझ में आता है
हाईएस्ट का मतलब होता है जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। मैक्सिमम पीक पर जो होता है उसे हम हाईएस्ट बोलते हैं। तो HCF को कैसे हम समझेंगे, देखिए आपके पास सपोज दैट आपके पास कुछ दो नंबर है बेटा। आप सोच रहे होंगे सर आप हर एक क्वेश्चन में जो भी आप टॉपिक समझा रहे हो उसमें सपोज दैट करते चलते हैं। कि नॉलेज के लिए मैं बता दूं बेटा, मैथमेटिक्स और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम हमेशा एज्यूम करके चलते हैं, हमेशा हम अपनी तरफ से मानते हैं, कभी भी इसमें हम लोग हवा में बातें नहीं करते, ठीक है ना। चलिए हम लोगों ने माना सपोज दैट, या लेट अस कंसीडर, ऐसा भी कर सकते हैं आप, लेट यू हैव, हम इसको कहें 12, 24 एंड 36। आपने 3 नंबर्स को अपने पास में लिया है, 12, 24 और 36। अगर आप इस 12 की फैक्टर करते हैं, फैक्टर करना बेटा सीख चुके हैं इससे लास्ट वीडियो में, तो 12 की जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा 1, 2, 3, 4, 6, 12। समझ में आता है। अगर आप 24 की फैक्टर करते हैं तो बेटा आपको लिखना पड़ेगा 1, 2, 3, नो 3 नहीं आएगा, 1, 2, 4, 6, 3 आएगा, डेफिनेटली आएगा, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। समझ में आ रहा है इतना। When you factorize the 36, तो how can you factor this number? आप इसमें करेंगे बेटा, आप इसको लिख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 6 एंड 9, ठीक है ना, 12, 18, 36, ठीक है ना। अब आपने 12 के फैक्टर किया, आपने 24 के भी फैक्टर कर दिए बेटा, आपने 36 के भी फैक्टर कर दिए। अब आपको निकालने कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कोई भी एक ऐसा नंबर जो इसमें सबसे ज्यादा बार आया हो। तो देखेंगे, या हम इसको कह सकते हैं कि जब हम इसका एलसीएम निकालते तो एलसीएम, सॉरी, इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इसका निकलेगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ होगा। देखिए इसमें सबसे पहले वो नंबर चूज कीजिए जो हर जगह मौजूद है, यहां पर भी है, ये यहाँ पे भी है, 3 है आपके पास में, 4 आपके पास एक ऐसा नंबर जो इसमें भी है, 6 आपके पास एक ऐसा नंबर है जो इसमें है, इसमें 8 है लेकिन इसमें नहीं है, बट इसमें 12 है जो 12 इसमें भी आएगा, ठीक है। अब मैंने कुछ आपके पास में अंडर रेक्टेंगल कुछ नंबर्स को फाइंड आउट किया है और उसे आप देख रहे हैं कि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों नंबर्स में लाई करता है। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये कुछ ऐसे नंबर्स है जो बेटा 12 में भी आते हैं, 12 की टेबल में भी है, आपका 24 की टेबल में भी है, 36 की टेबल में भी है। तो एचसीएफ क्या बनेगा, एचसीएफ आपके पास बनेगा 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। और एचसीएफ निकालने के लिए आपको उनकी सबकी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, आपको उनकी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 into 2, 3, 4, 6, 12, 2 3 is 6, 6 6 is 36, 36 मल्टीप्लाई 12। समझ में आता है। और आपके पास एक बेटा 4 भी बचता है, 2 3 is 6, 6 is 36, 36 आ गया आपके पास, 4 एज इट इज आएगा, 12 एज इट इज आएगा। जब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू निकल के आएगी वही इनका एचसीएफ होगा। अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बेटा। और ये अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब इसकी हम डेफिनेशन को देखेंगे, डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी। समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? चलिए देखते हैं आगे इसकी डेफिनेशन को देखिए। अभी हम बात कर रहे हैं बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन के बारे में। सो द डेफिनेशन इज सेज दैट HCF of 2 or more numbers is the number which is greatest common factor to all the given numbers. It means कि HCF एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर्स में
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लाई करता है, यानी कि कुछ एक ऐसा नंबर उनके उस नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर जो मैक्सिमम टाइम जिनका रिपीटेशन हुआ हो। मतलब अगर आपके पास में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि अगर आपके पास में 3 नंबर्स है तो 3 नंबर्स की टेबल में कुछ ऐसे नंबर्स है जो तीनों की टेबल में आते हैं, तो जो तीनों की टेबल में कॉमन नंबर्स होते हैं उसे ही हम लोग HCF या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा, हमारा नया कंसेप्ट है इसमें। अभी तक हम लोगों ने केवल HCF के बारे में जाना है, अब हम देखेंगे मेथड ऑफ फाइंड आउट द HCF। HCF निकालने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। लेट्स टॉकिंग अबाउट काइंड्स ऑफ द मेथड टू फाइंड द HCF। HCF निकालने के कुछ पर्टिकुलर हमारे पास मेथड्स हैं, उन मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, और 1 बाय 1 उनको देखेंगे कि हम किस तरह से उनसे कोई भी किसी भी नंबर्स का HCF फाइंड आउट करके दिखाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मेथड आता है बेटा, फर्स्ट मेथड है आपके पास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट आपका जो मेथड होता है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन सेकंड मेथड इज दैट, सेकंड नंबर पे हम जब आते हैं तो सेकंड नंबर के मेथड को हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है ना। अगर हम इसको एग्जांपल से समझते हैं बेटा, तो आपके पास में सपोज कीजिए आपके पास 6 और 12 कोई भी 2 नंबर्स है और आपको उसका HCF निकालना है अकॉर्डिंग टू द कॉमन डिवीजन मेथड। तो आप इसके लिए क्या काम करेंगे बेटा, आप इसके लिए काम करेंगे 6 12 को लिया, ये आप प्रीवियस क्लास में स्टडी करके आ चुके हैं, तो हम इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 जा 6 होता है और 2 6 जा 12 होता है। अंडरस्टैंड। अब आप इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है। समझ में आता है। अब आपके पास में ये दोनों नंबर डिफरेंट नंबर है, ये मतलब ये अलग है और ये अलग है, तो अब आप इन दोनों नंबर्स में कोई भी टेबल नहीं चला सकते जब आप HCF निकालते हैं। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब आप HCF निकालते हैं तो जो यहाँ पर अगर सेम फैक्टर नहीं बचते, सेम नंबर नहीं बचते, तो आप उसे वहीं पे छोड़ देंगे, वहीं पे उसको स्टॉप कर देंगे। तो HCF होगा इसका जो HCF आएगा बेटा 2 × 3 आएगा, इट मीन 6 आएगा। समझ में आता है। इस तरह से आप कॉमन डिवीजन मेथड को लगा के आप इजीली इसको फाइंड आउट करके दिखा देंगे, इसको निकाल देंगे। इसमें आप कितनी भी बड़ी से बड़ी नंबर संख्या ले सकते हैं, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर ले सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ठीक है ना। अभी हम लोग बात करते हैं बेटा, हमारे पास थर्ड मेथड और रह जाता है और उसे बोलते हैं बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को देखेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड होता क्या है। देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात करें बेटा, थर्ड नंबर पे आपके पास आता है डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में होता क्या बेटा, सपोज कीजिए जब आप कोई भी एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल आपने फिर वही ले लिया, 6 और 12 का एग्जांपल आपने लिया। आपको नंबर्स नहीं देखना बेटा, आपको नंबर्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। आपको ये नहीं देखना है कि सर ने केवल हमें 2 ही नंबर्स पे एग्जांपल कराए। आप इन नंबर्स की प्लेस को कुछ भी बदल दीजिए, आप जो आपके मन में नंबर्स आता है उस नंबर को यहाँ पे ले लीजिए। ये जो मेथड्स आपके पास में, इन मेथड्स को इसमें अप्लाई कीजिए और फिर आप देखिए कि आपके पास में HCF निकलता है या नहीं निकलता है। डेफिनेटली आपके पास HCF निकल के आएगा। ठीक है ना। चलिए अभी यहाँ पर हम देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड ये है, आपके पास में जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है बेटा वो ये है। हमने यहाँ पे 12 को रखा, तो 12 का टेबल कितने टाइम चलेगा, 2 टाइम चलेगा ना। कितना टाइम चला, 2 टाइम। रिमाइंडर कितना बच गया, 0। सो 6 इज द HCF ऑफ 6 and 12। कहने का मतलब ये है, या इसकी जगह आप कोई भी एक अलग से नंबर ले लीजिए। आप ये जो यहाँ से डिवाइजर आपने उठाया, इस डिवाइजर से ही आपको सारा 0 बना करके चलना है। तो जो भी वैल्यू जिस डिवाइजर से पूरे क्वेश्चन की वैल्यू 0 बन जाएगी वही उसका HCF होगा।
अब सपोज कीजिए आपको मैं एक अदर एग्जांपल निकाल के दिखाता हूँ बेटा। आपके पास में एग्जांपल है आपके पास में, फाइंड द एलसीएम HCF ऑफ 513 एंड सेकेंड आपको दिया 783। ठीक है ना। तो आपको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करके दिखाना है। अब इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे बेटा, इसको बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले दोनों नंबर का कंपैरिजन कीजिए, तो आप देखते हैं कि 783 इज ग्रेटर देन 513। तो जो लोवेस्ट वैल्यू होगी उससे आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू को डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में बिल्कुल सिंपल मेथड, ठीक है ना। 783 आपने इसमें रखा, वन टाइम आपके पास टेबल चलेगा तो 513, इसको माइनस कीजिए 0 आएगा, 7 आएगा, 6 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा बेटा, 3 एज इट इज, 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 आया, 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आएगा, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आएगा। अब आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। अब ये जो रिमाइंडर बचा है इससे आपको इसको डिवाइड करना है, तो आपके पास में 513 आ जाएगा। जब आप इसका टेबल इसमें चलाएंगे तो ओनली वन टाइम आपका टेबल चलेगा, तो आपके पास आएगा 270। फिर आपके पास में आए, जब आप इसको माइनस करेंगे 3 एज इट इज बचेगा, 11 माइनस 7 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा बेटा, 4 आएगा, और यहाँ 4 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास में 2 आएगा। अब फिर आपने इसको आगे प्रोसीड किया। अब इससे आपको इसको डिवाइड करना है, यानी कि यू हैव टू डिवाइड द नंबर 243, you have to divide the number 270 by 243। 243 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो ओनली वन टाइम में आपका टेबल चलेगा बेटा, तो आपके पास आ जाएगा 243। समझ में आता है बेटा, ठीक है ना। तो 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 आएगा, 5 माइनस, यहाँ पे 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आएगा। अब आपको 27 से किसको डिवाइड करना है, अब आपको 27 से 243 को डिवाइड करना है, 243 को डिवाइड करना है। तो 9 टाइम आपके पास टेबल चलेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा ये। तो अब आप ये देखिए, आपने इससे इसको डिवाइड करना शुरू किया था, लेकिन ऐसा कौन सा आपके पास में डिवाइजर मिला है जिसने पूरे नंबर को, मतलब जिसने उस नंबर का रिमाइंडर बिल्कुल 0 बना दिया, तो वो आपके पास 27 है। तो हम कहेंगे सो the HCF of 513 and 783 is equal to 27। ये इसका आंसर है, ठीक है ना। आसान है बहुत ज़्यादा, कोई भी मुश्किल नहीं है बेटा। आप चाहे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कीजिए, आप चाहे तो कॉमन डिवीजन मेथड से कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए, तीनों ही मेथड बहुत इजी है। बस आपको इसको लर्न रखना है, आपको ये लर्न करना है, आपको याद रखना है कि आपके पास में HCF निकालने के कितने मेथड हैं। सो LCM को हम समझेंगे बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि HCF को हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं, उसी तरह से LCM को हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। लघुत्तम, अगर हम इसकी फुल फॉर्म को देखते तो बेटा फुल फॉर्म का मतलब होगा इसमें लीस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर मल्टीपल कह सकते हैं आप इसको। लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर हम इसको मल्टीपल की जगह बेटा हम इसको डिवाइजर भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं हम इसमें, डिवाइजर। समझ में आता है। तो अगर हम इसको समझे बेटे तो एलसीएम को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे बेटा। सपोज दैट यू हैव, आपके पास में कोई भी 2 नंबर्स है, आप वो नंबर 18 ले लिया आपने और सेकंड आपने ले लिया 24, ठीक है ना। तो जब अगर आप 18 को फैक्टर में डिवाइड करेंगे तो 18 को आपको क्या लिखना पड़ेगा। देखिए मैं इसको करके दिखा रहा हूँ आपको। 18 को जब आप लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे, आपको पता है बेटा 9 2 18 होता है, तो इसका मतलब आपने इसको किया 2 × 3 ×
3 किया, समझ में आता है। 24 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, आपको पता है 2 इंटू 3 है ना भाई, आपके पास कैसे बनेगा, 2 2 सा 4 और 4 6 सा 24, ठीक है ना। 2 2 सा 4 2 सा 8 3 सा 24। तो अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले एलसीएम को निकालने के लिए बेटा जो कॉमन चीज है सबसे पहले आप उसको अलग कर लीजिए। 2 आपके पास कॉमन है तो मैंने 2 ले लिया, 3 यहाँ पर भी है यहाँ पे भी है तो आपने यहाँ पर 3 भी ले लिया, ठीक है ना। अब आपके पास क्या बचा, एक तो 3 यहाँ पे बचा हुआ है बेटा और 4 ये बचा हुआ है आपके पास, तो इसको भी इकट्ठा करके लिख लीजिए आप। लिस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि जब आप किसी नंबर्स के फैक्टर करते हैं तो जो कॉमन होता है दोनों जगह पर, एक तो सबसे पहले तो उस कॉमन को बाहर निकालिए और जो चीज़ें रिमाइंड में बच जाती हैं आपके पास, जो भी नंबर्स आपके पास रिमाइंड में रह जाते हैं उन सभी नंबर्स को आप HCF के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वो आपके पास में कॉमन लीस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आ जाइए वापस देखिए, अब मुझे अगर इसका एलसीएम निकालना है 18 और 24 का, तो एलसीएम मेरे पास आएगा 2 2 सा 4 2 सा 8 8 6 सा 48, तो आपके पास इसका जो एलसीएम आएगा बेटा वो आएगा 48, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जब आप एलसीएम को फाइंड आउट करके दिखाते हैं तो एलसीएम निकालने से पहले सबसे पहले आप गिवन नंबर्स का HCF फाइंड आउट कीजिए। HCF निकालने के बाद जो भी नंबर्स आपके पास में रिमाइंड में बच जाते हैं उनको HCF के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास में क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है ना। बहुत ईजी है। चलिए अब हम इसकी कुछ डेफिनेशन को देख लेते हैं कि डेफिनेशन में हमें क्या पता चलता है। जो डेफिनेशन आपके पास HCF की थी बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन आपके पास एलसीएम की है। बस करना क्या है आपको, जहां पर आपने ग्रेटेस्ट लगाया था वहां पे आप लोवेस्ट लगा देंगे। क्या लिखेंगे आप, जहां आपने ग्रेटेस्ट लिखा था, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर लिखा था, वहां पर आप लीस्ट कॉमन फैक्टर लिख देंगे। बस समझ में आता है। तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी इसमें। चलिए अभी हम बात करते हैं बेटा लीस्ट कॉमन फैक्टर की, लघुत्तम समापवर्तक या फिर एलसीएम जिसको हम बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम एलसीएम को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम ऐसी है जैसे आपके पास में HCF की है। जैसे आपके पास में अभी आपने HCF की डेफिनेशन को लिखा, सेम है, हर एक वर्ड सेम है बेटा। सिर्फ आपको चेंज कहाँ पर करना है, जहां पे आपने ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर लिखा है वहां पर आप सिर्फ लीस्ट कॉमन फैक्टर लिखेंगे, बाकी सब ऐसे सेम रहेगा, ठीक है ना। तो HCF और LCM दोनों की डेफिनेशन सेम है, सिर्फ आपको ग्रेटेस्ट की जगह लिस्ट लगाना है और लिस्ट की जगह आपको ग्रेटेस्ट लगाना है। ये आपके पास में डेफिनेशन हो जाएगी HCF और LCM की, ठीक है ना। नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ मेथड्स टू फाइंड द LCM ऑफ द गिवन नंबर। अब हम बात करते हैं बेटा कि किस तरह से अगर हमें कोई नंबर दिया गया है तो हम उसका LCM किस तरह से निकालेंगे, कितने हमारे पास में मेथड है। चलिए अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट है काइंड ऑफ मेथड्स टू फाइंड द LCM ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है ना। अभी हम लोग बात करने वाले बेटा कि किस तरह से हम लोग, अगर हमें कोई नंबर दिया जाता है तो उसका LCM हम कितने मेथड से उसको फाइंड आउट करके दिखा सकते हैं। चलिए बात करते हैं। ओनली 2 मेथड्स टू फाइंड द LCM ऑफ द गिवन नंबर। फर्स्ट वन इज दैट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो अभी आपने डिस्कस किया। अगर आपको किसी का एलसीएम निकालना तो बेटा बिल्कुल सेम आप उसी मेथड को लगाएंगे जो हमने HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को लगाया था। सेकंड आपके पास है बेटा कॉमन डिवीजन मेथड, जिसको भी आपने अभी डिस्कस किया है, कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज दैट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड वन इज दैट कॉमन डिवीजन मेथड। दोनों का मैंने आपको मेथड बता दिया किस तरह से हम इसे अप्लाई करेंगे, इसमें किस तरह से हम लोग वैल्यू को पुट अप करेंगे, कैसे हम इसको फाइंड आउट करके दिखाएंगे। दोनों मेथड आपको पता है, ठीक है ना। मैं नहीं समझता कि आपको इसको बताने की जरूरत है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर आप मुझे कॉल करके पूछ लेना कि सर इस मेथड को आप दोबारा से एक बार रिवाइज करवा दीजिए, ठीक है ना, तो मैं करवा दूंगा। अभी हम लोग बात करेंगे बेटा, अब हम बात करने वाले रिलेशनशिप बिटवीन 2
नंबर्स और एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है ना। अभी हम इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसको रफ कर दो बेटा। अब हमारे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। देखिए बहुत इजी है, केवल एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। देखिए अगर आप LCM या HCF को फाइंड आउट करके दिखाएंगे तो आपके पास होगा बेटा 2 और मोर नंबर्स आपके पास होंगे, कम से कम 2 नंबर्स तो आपके पास होंगे। इफ यू हैव टू नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कह दीजिए या 2 नंबर्स कह दीजिए। मान लीजिए मैंने आपको बोला इफ यू हैव फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ठीक है ना, तो आपको डेफिनेटली बात है कि आपको HCF भी दिया जाएगा, आपको LCM भी दिया जाएगा, ठीक है ना। हमें रिलेशनशिप देखना है, रिलेशनशिप क्या होगा इसमें। तो रिलेशनशिप होगा बेटा इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाइड HCF, ठीक है ना। ये आपके पास में बेटा रिलेशनशिप है HCF और LCM के बीच में, ठीक है ना। अब आपके पास क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, आपके पास में क्वेश्चन आएगा बेटा, या तो वो आपको HCF और LCM देगा, 2 चीजें ये देगा। प्रोडक्ट का मतलब या तो फर्स्ट नंबर देगा या फिर आपसे सेकंड नंबर देगा, चौथे नंबर को पूछ लेगा, ठीक है ना। मतलब ये आपके पास में 1 2 3 4 आपके पास में 4 टाइप्स हैं, 4 आइटम्स हैं आपके पास। फर्स्ट नंबर भी है आपके पास, सेकंड नंबर भी है आपके पास, HCF भी है और LCM भी है। अगर आपसे इनमें से किसी एक वैल्यू को वो पूछेगा तो आपको 3 वैल्यूज को वो देगा ही देगा, ठीक है ना। अब यहां से आपके पास में 3 कम से कम 3 फॉर्मूले बनेंगे। अगर आपको LCM निकालना है तो ये आपको देगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन HCF, ठीक है ना। अगर आपको HCF निकालना है तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहेगा, बस केवल यहां पे ये बदल जाएगा, HCF की जगह LCM आ जाएगा, अदरवाइज पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है ना। तो आपके पास निकलेगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन LCM, ठीक है ना। समझ में आता है, 2 चीजें तो यहां से निकलेगी। अगर आपसे फर्स्ट नंबर पूछेगा तो आप लिखेंगे बेटा HCF गुणा LCM अपॉन सेकंड नंबर। अगर आपको सेकंड नंबर निकालना है तो आप लिखेंगे बेटा सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM अपॉन फर्स्ट नंबर। तो यहां से 4 फॉर्मूले आपके रेडी हो जाते हैं। तो ये इसके अंदर बेटा रिलेशनशिप है, इसे आप आई होप कि बहुत अच्छे से करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बाय कमेंट या फिर बाय कॉल मुझसे बात कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी होती है या आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे डायरेक्टली फोन करके पूछेगा, ठीक है ना। तो आज आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और इसमें जो भी कंसेप्ट मैंने आपको कराए हैं उस कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से स्टडी करोगे बेटा, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे बेटा, आगे की वीडियो में देखते हैं हम क्या लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इस काम को कीजिए। ओके बेटा।